Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Zulfaqar Zaidi and you are watching my YouTube channel Reality of Life. In this video tutorial, we are going to learn a little bit more about Microsoft Excel, and I consider this is an advanced feature or technique in using Microsoft Excel, and it is called data validation. Data validation is a powerful tool in MS Excel. If you have not seen my others MS Excel videos in my channel, I highly recommended that you do watch those tutorial videos before watching this one. Anyway, as you see here, I have a spreadsheet listing some data related to the topic called data validation. So first I want to tell you, so what is data validation? Data validation pick from a list of rules to limit the type of data that can be entered in a cell. Use data validation to restrict the type of data or the values that user entered in a cell, like a drop down list. अगर आपको एम एस एक्सेल में कुछ ऐसा काम करना है कि आपको अपनी रेंज के ऊपर, अपने सेल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, और अगर स्पेसिफिक वैल्यू के अलावा यूज़र कुछ एंटर करे तो एरर आ जाए, उसको एक्सेप्ट ना करे सेल। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस देना है आपको सेल के ऊपर या रेंज के ऊपर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशंस को। किसी भी सेल के ऊपर या एक पूरी रेंज के ऊपर आप एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। डेटा वैलिडेशंस को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि लॉजिकल डेटा दैट फिक्स सर्टेन पैरामीटर्स। ये एक लॉजिकल डेटा है जो सर्टेन पैरामीटर को फिक्स कर देगा कि आपको उसी सेल पे या उसी रेंज के ऊपर आप एक फिक्स टाइप ऑफ टास्क कर सकते हैं। Data validations help you to ensure that the text is typed correctly. So how could we set this up? आगे हम लर्न करेंगे, देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक हमने शीट ऑलरेडी पहले से बना ली है कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा IR लॉग है या कोई भी एक टास्क हो सकती है जिसमें एक तरफ सीरियल नंबर लिखे हैं, इधर IR नंबर से लिखे हुए हैं, इधर IR की डेट डालनी है मुझे और इधर डालनी है उनका स्टेटस के वो ओपन है या क्लोज हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सीरियल नंबर मुझे डालनी है, मुझे ये फिक्स करना है कि यहाँ पे जब हम नंबर डालें तब तो ये एक्सेप्ट कर ले, और अगर नंबर के अलावा बाय मिस्टेक हमने गलती से कुछ और टाइप हो जाए, कोई कैरेक्टर टाइप हो जाए या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू टाइप हो जाए तो एक्सेप्ट ना करे। ये रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगानी है सीरियल नंबर में। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, देखें। सबसे पहले ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। अभी मान लें कि इसके ऊपर नंबर नहीं लिखे हैं, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। अभी आप देखिएगा कोई भी नंबर आप डालेंगे वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर या कोई भी अल्फ़ाबेट्स हम टाइप कर रहे हैं, कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। पर मुझे यहाँ सीरियल नंबर में सिर्फ नंबर चाहिए है, कोई दूसरी एंट्री हो तो वो एक्सेप्ट ना करे। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे लेके चलेंगे, देखिए। हम गए डेटा वैलिडेशन, हमारा मिलेगा डेटा के अंदर, डेटा में पहुँचे, डेटा वैलिडेशन के अंदर आए और इसके अंदर फिर एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, इस पर हमने क्लिक कर दिया। डेटा वैलिडेशन के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे देखिए 3 टैब आपको मिलेंगे। एक तो सेटिंग्स है, दूसरे इनपुट मैसेज है, तीसरे है अलर्ट, एरर अलर्ट। तो हम सेटिंग्स के अंदर आएंगे। सेटिंग्स के अंदर भी कई ऑप्शंस हैं। इसके अंदर है एक अलाउ के अंदर हमने चूज़ कर लिया कस्टम। यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू, होल नंबर, डिसिमल नंबर, लिस्ट, डेटा, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम हमने चूज़ कर लिया। कस्टम पे आए।
कस्टम पे हम आपको अभी प्री डिफाइंड फंक्शंस शुरू के लेक्चर्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। उन्हीं प्री डिफाइंड फंक्शंस में एक फंक्शंस हमें ये लगाना है यहाँ पे नम वैल्यू करके हमने लगाया इक्वल टू फंक्शंस है हमारा नंबर वैल्यू। यहाँ पे नंबर वैल्यू दे और कहाँ दे वो जो पूरी रेंज है ये हमने सेलेक्ट कर ली कि इस रेंज के ऊपर नम वैल्यू दे और ब्रैकेट बंद करके हमने ओके कर दिया। तो अब इस सेल्स के ऊपर हमने एक रेस्ट्रिक्शन सेट कर दिए कि सिर्फ जब हम नंबर इनपुट करेंगे तो नंबर इनपुट हो, जब भी कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू या कोई अल्फ़ाबेट्स आएगा तो वो एंटर्ड ना हो। अब देखते हैं कि अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे पहले हमने दे दिए नंबर दे दिए, देखिए तो नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर हम दे रहे हैं नंबर आ रहे हैं। पर गलती से अगर आपने कोई नंबर के साथ में कोई अल्फ़ाबेट्स ऐड कर दिया, पर जैसे ही आप कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे बाय मिस्टेक तो यहाँ एक एरर आ जाएगी, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन। कोई भी या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप देंगे तो भी एरर आ जाएगी, यानी आप कोई भी कैरेक्टर या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, सिर्फ इसमें नंबर दिए जा सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे देखें जैसे ही आपने कोई कैरेक्टर टाइप किया यहाँ पे एक एरर आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एरर आ रही है, कंप्यूटर ने अपने खुद से एरर दे रहा है ये कि इसमें द वैल्यू डज नॉट मैच विद द डेटा वैलिडेशन। हम चाहते हैं इस एरर का भी मैसेज हम चेंज कर दें, हम जो मैसेज दें वो मैसेज यहाँ शो करे। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? सेम आपने रेंज आपने सेलेक्ट की, डेटा वैलिडेशन के अंदर आ गए, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन एक टैब पड़ा हुआ है एरर अलर्ट, इस टैब पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देखिए स्टाइल के अंदर चीज़ वार्निंग आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, स्टॉप आ रहा है। यहाँ हमने दे दिया टाइटल में एरर और एरर मैसेज क्या शो करे, एंटर ओनली नंबर, ये शो करे। ओके कर दिया। अब देखिए जब भी आप नंबर देंगे तब तो नंबर एक्सेप्ट करेगा, कहीं गलती से आपने कोई अल्फ़ाबेट्स दे दिया तो यहाँ पे अब आ रही है एरर, और एरर का मैसेज क्या है, एंटर ओनली नंबर, यानी जो हमने मैसेज दिया है वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स को और एरर अलर्ट को। एरर अलर्ट में अंदर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वार्निंग भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, इनके अलग अलग सिंबल्स होंगे, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट है डेट मुझे डालना है। अच्छा, डेट यहाँ पे जो IRC डालनी है वो मुझे डालनी है 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 डालनी है डेट, कि इसी रेंज में मुझे एंट्री करनी है। इसके अलावा कोई और डेट अगर इसमें डाली जाए तो वो एरर शो करे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? देखिए आपने डेटा के अंदर गए, वैलिडेशन में आए, डेट, अब डेट और डेट में लेने लगे बिटवीन डेट, कौन सी हो डेट, यहाँ पे हमने दे दिया 12/1/2024, 12/31/2024। अब देखिए जब भी हम यहाँ डेट डालेंगे तो ये डेट एक्सेप्ट कर रहा है। हमने मुझे डेट एंटर करनी है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, उससे ज़्यादा डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अभी हमने देखा 16 डालें, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने 30 नवंबर डाल दी, तो देखिए जैसे ही हमने 30 नवंबर डाली एरर आ गई, द डेटा डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन। अब अगर ये जो एरर आ रही है, अगर एरर को मुझे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ एरर में अपना मैटर डालना चाहें कि ये शो करे, तो हम आ जाएंगे अंदर एरर अलर्ट के अंदर। ठीक, हमने कर दिया, इसके अंदर हमने टाइटल दे दिया, टाइटल में हमने दे दिया लिख के आए मिस्टेक, और मैसेज में लिख के आए रॉन्ग डेट एंटर्ड। अब देखिए जब भी आप कोई गलत डेट डालिएगा, मैंने नेक्स्ट डेट डाल दी,
रॉन्ग, अब मैसेज चेंज हो गया, आ रहा है मिस्टेक, रॉन्ग डेट एंटर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप इस मैसेज भी अपना सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे स्टेटस चाहिए आईआरस का, जो हमारी आईआर सबमिट हुई है, क्लाइंट हमें उनको कोड पे रिटर्न करता है आईआरस, या ए कोड होता है अप्रूव्ड, या बी कोड होता है अप्रूव्ड विथ कमेंट, या सी कोड होता है रिजेक्टेड कैंसिल। इस तरीके से सी कोड है, डी कोड है, या अवेटिंग रिस्पॉन्स है। तो हमें ये डालना है कि इसमें मुझे यही 4-5 डेटा चाहिए है स्टेटस में, या तो कोड ए आए, या बी आए, या सी आए, या डी आए, या वेटिंग रिस्पॉन्स। तो हम कैसे डालेंगे? हमने इधर एक स्टेटस का कॉलम बना के अपने स्क्रीन पे, और वहाँ पे हमने लिख दिया है ये सारे कोड। तो देखिए कैसे लगाएंगे अपने, ये रेंज है हमारी, डेटा के अंदर आए वैलिडेशंस, सेटिंग्स के अंदर हम आ गए लिस्ट में, अलाउ के अंदर हमने यूज़ किया लिस्ट, हमें लिस्ट दे, लिस्ट का सोर्स क्या है ये हमने क्लिक कर दिया, हमने ये चूज़ कर लिया ये हमारा सोर्स है। तो जैसे ये लिस्ट को ओके करेंगे, अब देखिए जब भी आप टाइप करनी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा जिसमें दिया हुआ है कोड ए, कोड बी, कोड सी, अवेटिंग रिस्पॉन्स। तो इस आईआर नंबर 1 का जो भी कोड है आपने चूज़ कर दिया, कोड बी है, इसमें आएंगे हमारा कोड अवेटिंग रिस्पॉन्स है, इसमें कोड ए है, इसमें भी कोड ए है। तो किस तरीके से आपको देना होगा वो आप दे सकते हैं, यहाँ से अपनी लिस्ट बना के उसमें उसके थ्रू दे सकते हैं। और ये लिस्ट यहाँ से भी हम ले सकते हैं और हम इसको टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करने का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे दोबारा हमें स्टेटस बनाना है, मान लीजिए इस स्टेटस को हमें डिलीट करना है और दोबारा बनाना है, तो हमने इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, और यहाँ आने के बाद हम इसको कर देंगे क्लियर ऑल। जब हम क्लियर ऑल करेंगे तो ये डिलीट हो गया, देखिए अब इसमें नहीं आ रहा है। अब दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं हम इसको, सेलेक्ट किया आपने, डेटा वैलिडेशन में आए, डेटा वैलिडेशन में आके आपने यहाँ से चूज़ कर दिया लिस्ट, और यहाँ पे आप टाइप कर दें, सिर्फ आपने दे दिया यहाँ कॉमा लगा लगा के टाइप कर दें, आपने दिया कोड ए, कॉमा कोड बी, कॉमा कोड सी, कॉमा कोड ई, कॉमा अवेटिंग रिस्पॉन्स। तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे आप लिस्ट बना के दें। यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं देखिए कोड ए आ रहा है, यहाँ क्लिक कर रहे हैं कोड बी आ रहा है, कोड सी, अवेटिंग रिस्पॉन्स। इस तरीके से जो आप चूज़ करेंगे वो आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम बताएं अब।